कपिल वस्तु के राजा का नाम शुद्धोधन था। उनकी महामाया और प्रजावती नाम की 2 रानियां थीं। राजा की आयु अधिक हो चुकी थी, परंतु अभी तक उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। एक रात रानी महामाया ने एक सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने 4 यक्षों को देखा। वे यक्षे उन्हें हिमालय पर्वत के शिखर पर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने रानी को बिठा दिया। रानी ने नजर उठाकर अपने चारों ओर देखा। वहां पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रानी प्रसन्न मन से उन फूलों की ओर देखने लगी। तभी वहां 4 अप्सराएं आईं तथा उन्हें साथ लेकर एक सुंदर तालाब पर पहुंची। उन्होंने रानी को तालाब में खड़ा कर दिया तथा उन्हें अपने हाथों से नहलाना शुरू कर दिया। रानी महामाया पहले तो घबराई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शरीर को अति सुंदर होते हुए देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर बाद वह भी अप्सराओं की तरह ही सुंदर दिखाई देने लगीं। अप्सराओं ने रानी को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया तथा कीमती आभूषण पहनाए। बाद में वे रानी को अपने श्वेत महल में ले गईं। उन्होंने रानी को कई स्वादिष्ट वस्तुएं खिलाई तथा विश्राम करने को कहा। महल में अनेक रंगों की पुष्प सेज सजी हुई थी। रानी महामाया उस पर लेट गई। उस सेज के सामने ही एक सोने का पर्वत दिखाई दे रहा था। उस पर्वत पर एक सुंदर हाथी घूम रहा था। हाथी की सूंड में एक खिला हुआ चक्र कमल था। उस कमल से हाथी ने रानी के दाहिने अंग पर हल्का सा प्रहार किया। इसके बाद वह हाथी एक छोटा सा बादल बनकर रानी के पेट में पहुंच गया। रानी ने घबराकर आंखें खोली। उनका स्वप्न टूट चुका था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। पूर्व की ओर आकाश में हल्की लाली छाई हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे। यह शुभ होने की सूचना दे रहे थे। रानी ने अपने पति राजा शुद्धोधन को जगाया तथा अपने विचित्र सपने के बारे में बताया। राजा ने सपने को ध्यानपूर्वक सुना। वे बोले, मुझे तो यह सपना शुभ लगता है, फिर भी मैं विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों से इस सपने का फल पता करूंगा। राजा शुद्धोधन के दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित व ज्योतिषी थे। राजा ने उन्हें रानी के उस विचित्र सपने के बारे में बताया तथा उसका फल पूछा। राजन, वे पंडित व ज्योतिषी कहने लगे, रानी जी का स्वप्न शुभ है। इस स्वप्न का अर्थ यह है कि शीघ्र ही रानी जी एक पुत्र को जन्म देंगी। वह पुत्र या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का उद्धार करने वाला कोई बहुत बड़ा महात्मा। विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों से यह शुभ सूचना पाकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने उन पंडितों व ज्योतिषियों को बहुमूल्य उपहार दिए और राज्य के सभी निर्धन व्यक्तियों में भी धन बांटा। रानी महामाया की सेवा के लिए उन्होंने कई निपुण दासियों का प्रबंध कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी महामाया सचमुच गर्भवती हो गई। पूरा राजमहल प्रसन्नता से झूम उठा। उस समय की प्रथा के अनुसार रानी के संतान जन्म के लिए उनके पीहर भेजने का प्रबंध किया जाने लगा। एक सुंदर रथ सजाया गया। उस रथ में महामाया तथा उनकी विशेष दासियां बैठी। रथ के आगे आगे कई घोड़ों पर सवार होकर सैनिक चले तथा कई दास रथ के साथ साथ चले। जैसे ही रथ लुम्बिनी वन के समीप पहुंचा, एकाएक रानी महामाया दर्द से छटपटाने लगी। दासियों ने रथ
कुआ दिया। रानी महामाया को ले जाकर सुंदर पुष्पों से लदे एक सुंदर वृक्ष के नीचे लिटा दिया गया। इस बात की सूचना कपिलवस्तु में भेज दी गई। वैशाखी पूर्णिमा ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व लुम्बिनी वन में महामाया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति हर्ष से फूले न समाये। वे रानी महामाया और नवजात शिशु को राजमहल में ले आए। कपिलवस्तु में चारों ओर प्रसन्नता का सागर लहराने लगा। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र होने की प्रसन्नता में नगरवासियों ने पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजाया। वहाँ की स्त्रियों ने स्थान स्थान पर आम व केले के बंधन बार सजाए। नगर की कुल वधुएं 16 श्रृंगार करके रानी बास में बधाइयाँ देने के लिए जाने लगी। रानी प्रजापति ब्राह्मणों व याचकों के दान दक्षिणा देकर तृप्त करने लगी। राजा शुद्धोधन ने बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों व ज्योतिषियों से बालक के विषय में पूछा। सभी ने राजा को बताया कि बालक का भविष्य उज्जवल है। तभी वहाँ असित ऋषि पधारे। उन्होंने जब बालक को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में एक महापुरुष ने जन्म लिया। इसका प्रताप पूरे संसार में फैलेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सा धन बालक के ऊपर से न्योछावर करके गरीबों को दे दिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। परंतु कपिलवस्तु के लोग राजकुमार उत्पन्न होने का हर्ष भली प्रकार न मना सके। रानी महामाया अपने पुत्र सिद्धार्थ को रानी प्रजापति की गोद में डालकर स्वर्ग सिधार गई। प्रजापति ने सिद्धार्थ का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। उन्होंने सिद्धार्थ को अपना सगा पुत्र ही माना। उन्होंने उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी। परंतु बालक सिद्धार्थ का मन इन सब में न लगा। वो ज्यादा से ज्यादा एकांत में ही रहने का प्रयास करता। उसे विलासिता की वस्तुएं अच्छी न लगती। राजकुमार सिद्धार्थ ने आचार्य विश्वामित्र के निर्देशन में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने जल्द ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। राजा शुद्धोधन इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें जब भी असित ऋषि का कथन याद आता वो रोमांचित हो उठते। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधा एकत्र कर दी। उन्होंने फल फूलों से लदे वृक्ष के बीच में राजकुमार सिद्धार्थ का भवन बनवाया। उन्होंने ऐसा प्रबंध करवाया कि सिद्धार्थ को जीवन का अधिक से अधिक आनंद मिले। इधर सिद्धार्थ को जितने अधिक सुख के साधन प्राप्त हो रहे थे उतने ही उनसे विरक्ति हो रही थी। वह एकांत में रहता था, न जाने क्या क्या सोचता रहता। धन्यवाद दोस्तों।